हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ। तो हमें ध्यान रखना है कि हाल ही में डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, मतलब जो भी प्राकृतिक आपदा होती है उससे निपटने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। काफी बार एक चीज और पूछ लेते हैं कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है हावड़ा कालका मेल। तो हावड़ा कालका मेल जो एक ट्रेन है उसका नाम हाल ही में चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और ये घोषणा भारतीय रेलवे ने की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और एक चीज और कि जो कालका मेल जो ट्रेन है हावड़ा कालका मेल, वो 1866 में पहली बार चली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल मिलकर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? तो ये चारों मिलकर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल कौन सा संयुक्त अभ्यास करने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है अभ्यास कवच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जयंत खोबरागड़े। तो ध्यान में रखना है हमें कि जयंत खोबरागड़े आसियान सचिवालय जो कि जकार्ता में है वहां के अगले राजदूत होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो इसका सही आंसर है भावना कांत। एक चीज और कि भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, ये तीनों भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है 2 करोड़ रुपए का। और ये क्यों लगा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने नहीं किया है, इसलिए उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम अ, मनरेगा भी कहते हैं, के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अ, हम सब जानते हैं कि जो मनरेगा कार्यक्रम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। उत्तराखंड राज्य ने अभी उन 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, 150 डेज कर दिया है। एक चीज और काफी बार पूछ लिया जाता है कि मनरेगा कब स्टार्ट हुआ था, तो 2005 में ये पारित हुआ था। और अभी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, ध्यान रखना अभी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि 100 से 150 दिन करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है थ्री। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने अ, हवाई 3 हवाई अड्डों के लिए, वो कौन कौन से हैं, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, उन तीनों हवाई अड्डों का संचालन लेने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत अगले 6 महीने में इस समूह को इन तीनों हवाई अड्डे हैं
उनका संचालन निर्णय होगा और अगले 50 साल तक इनका प्रबंधन और सब कुछ यही समूह करने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10th है, किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो एक चीज़ और कि जो ये बागवानी विकास मिशन है, इसको बागायत विकास मिशन भी कहते हैं और इस मिशन का उद्देश्य है कि अ, बागवानी और औषधीय खेतों अ, बागवानी और औषधीय जो किसान करते हैं, उनकी आय को दोगुना करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।